नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को एक्सेस ITI के ट्यूटर आपका सबका स्वागत है। एक बार भी पुनः आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप जो वीडियो बने वो आप तक सीधे पहुंच सके। तो प्रिय छात्रों, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो पिछला टॉपिक था ड्रिल मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी दी थी कि ड्रिल मशीन कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्रिल मशीन क्या है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो मैं आज आपको रीमर के बारे में बताऊंगा कि रीमर क्या है। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्कशॉप में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि किसी जॉब का जो होता है सरफेस होता है या साइड होता है, कुछ भी उसको फिनिशिंग करना होता है। उसके लिए तमाम तरह के औजार उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे फाइल से किसी सतह को फिनिश किया जाता है या फिर ग्राइंडर से किसी जॉब की सतह को फिनिश किया जाता है। ठीक वैसे जो ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल की सहायता से किसी जॉब में जो सुराख किया जाता है, तो जो सुराख की सतह होती है वो सतह खुरदरी रहती है। तो उस सतह को फिनिश करने के लिए जिस औजार की आवश्यकता होती है या जिस औजार का यूज किया जाता है या जिस औजार को प्रयोग किया जाता है, उस औजार का नाम है रीमर। रीमर की सहायता से ही जो ड्रिल के द्वारा सुराख किया जाता है, उस सुराख की सतह को फिनिश और स्मूथ किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे रीमर के बारे में। रीमर क्या है, रीमर कितने प्रकार के होते हैं, रीमर के पार्ट क्या है, रीमर कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रीमर आपके स्क्रीन पे कि रीमर क्या है। रीमर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो रीमर एक कटिंग टूल होता है जो कि एक बेलनाकार आकार का होता है। उसके बॉडी पर आप देख रहे होंगे फ्लूइड्स और ब्लेड्स बने होते हैं, जिसकी सहायता से वो किए गए सुराख की सतह को फिनिश करता है। तो इसमें निम्न पार्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टैंक, जो आगे का हिस्सा होता है टैंक, जिसमें हैंडल फिट किया जाता है, और ये भाग जो देख रहे हैं भाग ये सैंक कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वो बॉडी कहलाता है। इसी बॉडी पे ही ब्लेड लगा होता है जो सुराख को फिनिश करता है। तो जब आपका रीमर होता है किस पदार्थ का बना होता है, तो रीमर प्रायः निम्न पदार्थों के बने होते हैं, जैसा कि हाई कार्बन स्टील, इसका HCS, इसका पूरा नाम होता है हाई कार्बन स्टील। इसके अतिरिक्त और बनता है जो नेक्स्ट पदार्थ वो है HSS, इसका पूरा नाम है हाई स्पीड स्टील, यानी हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। और इनके जो कटिंग फ्लूइड्स होता है इसको हार्ड और टेम्पर किया होता है, जिससे कि जब ये रीमर के द्वारा कार्य किया जाए तो इसका जो कटिंग ब्लेड है उसका बरकरार, जिससे कि आसानी के साथ फिनिश कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रीमर कितने प्रकार के होते हैं। रीमर जो है वह कार्य के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हैंड रीमर, दूसरा होता है मशीन रीमर। तो मैं पहले आपको हैंड रीमर के बारे में बताऊंगा कि हैंड रीमर क्या है। यानी हैंड रीमर की सहायता से जो जॉब में किया गया सुराख को फिनिश किया जाता है उसे हैंड रीमर कहा जाता है। तो हैंड रीमर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, जिसमें कि कई प्रकार के हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हैंड रीमर है। तो इनका नाम क्या है, पहला नाम है इनका हैंड रीमर में आपका है पैरेलल रीमर, यानी इसकी जो सैंक होता है वो सीधा होता है। जैसा कि मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं आपके सामने, ये जो रीमर है इसका जो सैंक है वो सीधा यानी समान व्यास में है, इसलिए इसको पैरेलल रीमर कहा जाता है। इसकी जो बॉडी है इसी सैंक के समानांतर होती है, इसलिए ये पैरेलल रीमर कहा जाता है। इसका जो कार्य क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल होल होता है यानी बेलनाकार सुराख, उसको फिनिश करने के लिए या उसके कुछ mm साइज को इस रीमर की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। तो यह क्या है, आपका पहला रीमर है। दूसरा जो रीमर है वह है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे टेपर रीमर, यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंक है, बाकी का जो यहाँ पे टिपर आप देख रहे होंगे आगे से इसका व्यास कम होता चला गया है। तो क्या है, टेपर रीमर है, टेपर रीमर, इसका नाम है टेपर रीमर। यानी जो जॉब में टेपर सुराख बने होते हैं उसके टेपर सुराख को फिनिश करने के लिए टेपर रीमर का यूज किया जाता है। फिर आप देख रहे होंगे तीसरा रीमर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस रीमर का नाम है एडजस्टेबल रीमर, यानी समायोजित रीमर, एडजस्टेबल रीमर, यानी इसका नाम क्या है, एडजस्टेबल रीमर। इस रीमर का कार्य क्या है
कि आप जो भी सुराख आपका बना होता है कम व्यास का और या अधिक व्यास का, उसमें इस रिमर को हम एडजस्ट करके रिमिंग कर सकते हैं, यानी इसके सुराख को फिनिश कर सकते हैं। तो इस रिमर का नाम जो है क्या है, एडजस्टेबल, यानी इसको साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? इसकी ब्लेड, इसमें अलग अलग ब्लेड लगे होते हैं, उसको ब्लेड को एडजस्ट किया जाता है कि कम या ज़्यादा, उसके अनुसार जो है सुराख को फिनिश किया जाता है। फिर आप चौथा देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ये है इंस्पेक्शन रिमर, यानी इंस्पेक्शन रिमर। यह भी क्या होता है कि एक सुराख को फिनिश करता है। तो आपका ये चौथा था क्या, इंस्पेक्शन रिमर। लास्ट में आप देख रहे होंगे पायलट रिमर। ये क्या है, पांचवा पायलट रिमर होता है। ये क्या होता है, इसमें जो जब आपका गहराई में सुराख बना होता है उसमें इसकी फिनिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, आपको मैंने जो बता रहा है ये सब क्या है, हैंड रिमर। नेक्स्ट होता है मशीन रिमर। मशीन रिमर क्या होता है, वो मशीन, यानी जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन की स्पिंडल में जो है रिमर को फिट करके रिमिंग किया जाता है, तो उसे मशीन रिमर कहा जाता है। तो रिमर का उद्देश्य क्या था, सिर्फ ड्रिल द्वारा किए गए सुराख को फिनिश करना। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा, जो है वो टैप। टैप के बारे में बात करेंगे कि टैप है क्या। टैप जो एक कटिंग टूल होता है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो पार्ट होते हैं मशीन के या फिर पुर्जे होते हैं, उनको असेंबल करना होता है। तो असेंबल करने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे बोल्ट या फिर नट। तो आपने देखा होगा बोल्ट में क्या होता है, चूड़ियाँ बनी होती हैं, नट में क्या बना होता है, चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो हम जो बात करें नेक्स्ट टूल के बारे में, टैप। टैप क्या है, टैप एक कटिंग टूल है जो ड्रिल द्वारा किए गए सुराख में जो इंटरनल यानी आंतरिक चूड़ी जो बनाई जाती है, उसी से किससे, टैप से, यानी ड्रिल द्वारा किए गए सुराख में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए जिस कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं उस कटिंग टूल का नाम है टैप। टैप के द्वारा हम आंतरिक चूड़ी बनाते हैं। तो टैप क्या है, टैप के पदार्थ किस पदार्थ के बने होते हैं, टैप कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो टैप क्या है, टैप एक कटिंग टूल है। यह किस पदार्थ बना होता है, टैप जो है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो टैप प्राइस क्या होता है, सेट में पाया जाता है। सेट में यानी एक सेट में क्या होता है, 3 टैप होता है। वैसे जो BIS के अनुसार या फिर BSW और BSF के अकॉर्डिंग जो होता है, जो सेट होता है वह एक सेट में 3 टैप होते हैं, BSW के अनुसार और BSF, यानी BS क्या है, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ और BSF क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। इसके अंतर्गत जो होता है टैप सेट वह 3 सेट में पाया जाता है। जो पहला सेट होता है वह होता है टेपर टैप, दूसरा होता है मीडियम टैप, तीसरा होता है बटमिंग या फिनिशिंग टैप। यानी जो चूड़ी किसी सुराख में या किसी नट में आंतरिक बनाई जाती है तो किन टैप से बनाई जाती है, उस टैप का नाम क्या है, वो है टेप, जो आपका टैप सेट। यानी टैप सेट में 3 टैप होती है, जैसा आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये टेपर टैप है। ये मीडियम यानी आपका कह सकते हैं सेकंड टैप या इंटरमीडिएट टैप। तीसरा क्या है, ये बटमिंग टैप, यानी ये इसका नाम और है फिनिशिंग टैप भी कहा जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो टेपर टैप होता है ये क्या है, इसका जो बॉडी में जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं, इसमें नीचे की तरफ क्या होता है, 5 से 7 चूड़ियाँ वो टेपर में बनी होती है, यानी मिस होती है। जो आपका दूसरा होता है सेकंड टैप यानी बटमिंग टैप, ये क्या है, इसमें आपका 3 से 5 चूड़ियाँ वो टेपर में बनी होती हैं। लास्ट जो आपका क्या है फिनिशिंग टैप, वो उसमें क्या है 1 से 2 चूड़ी मिस होती है। तो इस तरह से 3 सेट होता है, जिसमें कि आपका जो टैपिंग करते हैं आप किसी नट में, तो सबसे पहले हम जो है टेपर टैप का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं प्रत्यक्ष जो टेपर टैप है, आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये टैप का क्या है, टैंग है, ये पूरा सैंक कहलाता है, बाकी पूरा पार्ट ये बॉडी कहलाता है। इसी में आप देख रहे होंगे ये थ्रेड बना हुआ है और ये फ्लूट बना हुआ है। जब ये थ्रेडिंग करता है तो इसी फ्लूट के सहारे जो मेटल होता है निकलता है कटिंग, जो आप चूड़ी काटते समय। तो क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक चूड़ी मिस है, इसलिए इसको टेपर टैप कहा जाता है। दूसरा है आपका, ये आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका भी क्या नाम है, टैंग, और ये क्या है, सैंक है, और ये बॉडी है। इसी बॉडी पे ये क्या थ्रेड बना हुआ है और फ्लूट बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूड़ी देख रहे होंगे 3 से 5 चूड़ी इसमें मिस रहती है, तो इसका नाम क्या है,
इंटरमीडिएट टाइप या प्लग टाइप कहा जाता है या सेकंड टाइप कहा जाता है। तीसरा क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका बटमिंग यानी फेंसिंग टाइप। यहाँ भी क्या है, इसमें टैंक बना है, सैंक बना है और बॉडी है। इसमें क्या होता है, पूरे लंबाई में यानी बॉडी की पूरी लंबाई में थ्रेड बना होता है। इसमें सिर्फ 1 या 2 चूड़ी मिस होती है। इसमें भी फ्लूइड बना होता है। इस प्रकार ये एक सेट में 3 टाइप होते हैं, यानी टेपर टाइप, मीडियम टाइप और बटमिंग टाइप। तो जब चूड़ी काटी जाती है, जब आप किसी नट में या किसी सुराख में, तो सबसे पहले टेपर टाइप का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है, जब आप सुराख में रखेंगे टाइप को, तो जो सुराख बना होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा टेपर का भाग उस सुराख के अंदर चला जाता है, जिससे कि स्ट्रेट यानी सीधी चूड़ी कटती है। तो चूड़ी काटने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जाप को अच्छी तरह वाइस में क्लाइम कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, आप टैप के बाद आता है टैप हैंडल, यानी टैप को पकड़ने के लिए जो युक्ति इस्तेमाल की जाती है, यानी टैप को पकड़ने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया तो उसे टैप हैंडल किया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार के टैप हैंडल है। जैसे कि आप ये है आपका, ये है फिक्स हैंडल यानी साइड हैंडल, ये क्या है एडजस्टेबल, ये आपका टैप हैंडल है। तीसरा क्या है, टी टैप हैंडल, यानी 3 प्रकार के टैप हैंडल होते हैं जिसमें टैप को क्लैम्प करके टैपिंग क्रिया की जाती है। तो टैपिंग क्रिया करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जाप को वाइस में अच्छी तरह से सीधा क्लैम्प कर लेना चाहिए। और उसके बाद क्या है, टैप हैंडल लेना चाहिए। टैप हैंडल में क्या करेंगे, आप टैप को सेट करेंगे। पहले कौन से टैप का, टेपर टैप को। उसके बाद क्या करेंगे, जब टेपर टैप से आप चूड़ी काटेंगे तो होता क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने टैप हैंडल लिया है। टैप हैंडल को आप अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ेंगे और टैप को इसमें फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद इसको जो है टाइट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब आप टाइपिंग करेंगे तो आप आधा चक्कर यानी पहले राइट घुमाएंगे आधा चक्कर, फिर लेफ्ट घुमाएंगे आधा चक्कर। इस प्रकार से पूरे गहराई में आप चूड़ी काटते जाएंगे। काटते समय क्या है, आपको लुब्रिकेंट अवश्य प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो है टैप का कटिंग एज बरकरार रहे। उसके बाद जब आप टेपर टैप से कटिंग कर लेंगे तो जो नेक्स्ट टैप होता है वह आपका मीडियम टैप यानी इंटरमीडिएट टैप, उसको फिट करके फिर चूड़ी को थोड़ा सा फिनिश किया जाता है। उससे चूड़ी काटने के बाद फिर लास्ट में क्या होता है, फिनिशिंग टैप का इस्तेमाल किया जाता है। टैंक से फिट करके आप लास्ट में पूरी गहराई तक चूड़ी को फिनिश करते हैं। जब भी चूड़ी काटी जाती है किसी सुराख में, तो जो आपका टैप सेट होता है, तीनों टैप सेटों का प्रयोग किया जाता है चूड़ी काटने, जिससे कि वो चूड़ी सही से और सही फिनिशिंग बन सके। तो मैंने आज आपको बताया टैप के बारे में। अब नेक्स्ट आपको टूल के बारे में बताएंगे, जो वो टैप है डाई। यानी डाई क्या है, जो आपने देखा होगा, जो कुछ ऐसे पार्ट जो क्लैम्प करने होते हैं वर्कशॉप में या किसी मशीन के पुर्जे को जोड़ना होता है, तो आप देखे होंगे बोल्ट। बोल्ट सभी ने देखा होगा कि बोल्ट कैसा होता है। बोल्ट की बॉडी पे आपने देखा होगा चूड़ी बनी होती है। तो शाफ्ट या बोल्ट पे जिस साधन के द्वारा बाहरी चूड़ी बनाई जाती है, उसी को, उस युक्ति को क्या कहा जाता है, डाई कहा जाता है। यानी किसी जाब में या किसी शाफ्ट में या किसी बोल्ट पे जिस बाहरी चूड़ी बनाने के लिए जिस साधन या जिस कटिंग टूल का प्रयोग किया, तो उसे डाई कहा जाता है। तो डाई क्या है, डाई एक कटिंग टूल है। डाई कितने प्रकार की होती है, डाई किस पदार्थ का बना होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो डाई जो है वो अभी हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। वो क्या होता है कि उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, डाई सेट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाई स्टॉक है और यहाँ पे डाइयाँ रखी हुई हैं। तो डाई और डाई स्टॉक दोनों इस सेट में होता है, क्योंकि बिना डाई हैंडल के डाई से हम चूड़ी नहीं काट सकते, क्योंकि चूड़ी बाहरी चूड़ी काटना है तो डाई हैंडल की आवश्यकता होती है। इसलिए डाई सेट में आता है। और डाई कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो डाई जो है वह निम्न प्रकार की होती है। तो पहला क्या है, सॉलिड डाई यानी ठोस डाई। ठोस डाई क्या होता है, वो गोलाकार आकृति की होती है। उसी के अंदर 4 फ्लूइड्स या 5 फ्लूइड्स बने होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पूरी गोलाई में है यहाँ पे, और इसके अंदर आप देखे होंगे 4 फ्लूइड्स बने हुए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थ्रेड बना हुआ है। इसी की सहायता से बाहरी चूड़ी काटी जाती है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, सॉलिड डाई है। आप देख रहे होंगे इसका आकार पूरा गोलाई में, और इसमें आप देख रहे होंगे फ्लूइड्स बने हुए हैं, 5 फ्लूइड। जैसे मैंने कहा कि 4 से 5 फ्लूइड होते हैं, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे थ्रेड बना हुआ। इसी के थ्रेड की सहायता से बाहरी चूड़ी बनाई जाती है। तो
सॉलिड डाई से क्या होता है, इसमें जो कोई बोल्ट हो या कोई शाफ्ट हो तो पुरानी और खराब चूड़ियों को सही करने के लिए सॉलिड डाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है डाई वह है आपका स्प्लिट डाई। यहाँ पे आप स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये है एडजस्टेबल डाई, यानी इससे क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के सेट होता है, यानी कम ज्यादा, यानी छोटे व्यास का या बड़े व्यास में जो राड होता है या बोल्ट होता है उसके बॉडी में हम इस एडजस्टेबल डाई के माध्यम से चूड़ी काट सकते हैं, क्योंकि इसको एडजस्ट किया जाता है व्यास के अनुसार कि 10 mm व्यास है कि 15 mm व्यास है कि 20 mm व्यास है, उसके अनुसार हम इस डाई को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें डाई स्टॉक में सेट करके हम जो है इसको एडजस्ट करके चूड़ी काट सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाई है वह है स्प्लिट डाई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे बॉडी में जहाँ क्रॉस बना होगा, ये क्या है, इस डाई जो है वो साइड डाई के समान होती है, इसमें भी 5 या 4 फिट होते हैं, इसके इंटरनल में थ्रेड बना होता है। इसका कार्य क्या है, इस डाई के सहायता से नई चूड़ी यानी किसी बोल्ट या किसी शाफ्ट पे नई चूड़ी बनाने के लिए स्प्लिट डाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो भी पार्ट पे असेंबल करना होता है तो जो बोल्ट की आवश्यकता होती है उसमें बाई चूड़ी बनाने के लिए जो नई चूड़ी बनाई जाती है ये किससे, स्प्लिट डाई से बनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा डाई है वह है डाई नट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नट के आकार का है। आप यहाँ इस पे देख रहे हैं 22 में क्या है, यहाँ पे 6 यानी हेक्सागोनल षडभुजा का आकार, 1 2 3 4 5 6 यानी ये क्या है, षडभुजा का आकार में, यानी आप नट देखा होगा कि नट कैसा होता है, नट के आकार का ये डाई नट होता है। इसमें भी क्या होता है, इसके इंटरनल 4 या 5 फ्लूट्स बने होते हैं, इसमें भी क्या होता है, थ्रेड बना होता है जिसकी सहायता से चूड़ी काटी जाती है। तो डाई नट का जो यूज होता है वो क्या है, जैसे कि पुरान या जो है खराब चूड़ी को साफ करने के लिए डाई नट का यूज किया जाता है। तो डाई को जो है डाई से चूड़ी काटने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है, तो डाई स्टॉक की आवश्यकता होती है, क्योंकि डाई को पकड़ने के लिए कोई साधन चाहिए, तो उसके साधन के लिए क्या चाहिए, डाई स्टॉक। यानी डाई स्टॉक में क्या होता है, डाई को फिट करके जो है डाई से चूड़ी कट जाती है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, डाई स्टॉक है। इसी डाई स्टॉक में क्या होता है, डाई फिट की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, डाई है, इस डाई को हम इसमें फिट करके टाइट करके हम चूड़ी काट सकते हैं। तो क्या है, आपका एक युक्ति है, यानी डाई को फिट करने के लिए। डाई क्या है, ये कटिंग टूल है, और ये क्या है, ये कटिंग टूल का इक्विपमेंट है। दोनों के बिना हम चूड़ी नहीं काट सकते हैं, समझ गए। इसलिए जो है डाई को डाई स्टॉक फिट करके चूड़ी काटी जाती है। तो चूड़ी काटने के लिए क्या विधि होती है, तो सबसे पहले आप जाप को वाइस में अच्छी तरह से बांधेंगे। फिर क्या है, आपका जो बोल्ट है या राड है जिसपे आपको चूड़ी काटना है, तो पहले बोल्ट का जो ऊपरी सिरा होता है, यानी जिसपे काटना है, उसको फाइल से पहले चेम्फर कर लेते हैं, यानी सिरा को थोड़ा सा कॉर्नर को थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टेपर बना लेते हैं। फिर क्या होता है, डाई को हम जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, डाई को हम पकड़े हैं, इसमें क्या होता है, जब आप सीधा रखेंगे आप किस पे, रॉड पे, और आप फिर जो है आसानी के साथ, जैसे मैंने बताया टैप के बारे में कि टैपिंग कैसे की जाती है, ठीक वैसे इसको भी जो है आप एक आधा चक्कर राइट आधा चक्कर लेफ्ट घुमाते हुए आप जो है डाई से चूड़ी काटेंगे। काटते समय आप लुब्रिकेंट का जो उचित होता है मेटल के अनुसार, आप कूलेंट का लुब्रिकेंट का यूज करते हुए आप जो है चूड़ी काटेंगे। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो जो भी, चाहे आप टैपिंग कार्य करें, चाहे आप डाई से चूड़ी बनाएं, तो आपको डाई को साफ करके, टैप को साफ करके, उसको जिस जहां से लिए थे यानी उचित स्थान पे रखना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, मैंने आज आपको रीमर के बारे में और टैप के बारे में और डाई के बारे में आपको बताया। जो भी इसमें आपको समझ में ना आया और जो डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँ तो आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो प्लीज छात्रों, जो मैंने आज आपको बताया है, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को अवश्य क्लिक करके, जिससे कि जो भी वीडियो बनाई जाए आप तक सीधे पहुंच सके। तो ठीक है फिर छात्रों, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।